क्योंकि अगर मेरे सामने कोई कारून का खजाना, फिरौन की ताकत, यहूदियों की साजिश, नसारा की चालाकी, शद्दाद की जन्नत, नमरूद का घमंड ये सब इकट्ठा करके लाए, तब भी मैं मुर्तद नहीं होने वाली, तो ये 2 टके के टट्टू किस खेत की मूली। घर से भागी हुई बेटियों का बाप इस दुनिया का सबसे ज्यादा टूटा हुआ शख्स होता है। पहले तो वो महीनों तक घर से निकलता ही नहीं, और फिर जब निकलता है तो हमेशा सिर झुकाकर चलता है। आसपास के मुस्कुराते चेहरों को देख उसे लगता है जैसे लोग उसी को देखकर हंस रहे हों। जिंदगी भर किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, डरता है कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम न ले ले। जिंदगी भर डरा रहता है, अंदर ही अंदर रोता रहता है, आखिरी सांस तक घुट घुट के जीता है, और इसी घुटन में मर जाता है जिसका वह खुद जिम्मेदार भी है। साथियों, आज हम बात करेंगे भगवा लव ट्रैप की। इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखना और उन तक जरूर पहुंचना जिन्हें इसकी जरूरत है। हम आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले नंगई, इस्लाम और इतिहास, उसके बाद भगवा लव ट्रैप में फंसी लड़कियों का दर्दनाक अंजाम, और आखिर में सोल्यूशन और जिम्मेदार पर एक नज़र। इसलिए यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया, और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी ताकत बनकर हमसे जुड़े रहते हैं। एक जुमले ने मुझे तड़पा के रख दिया जब उस लड़के ने मुझे बोला कि तुम तो अपनी माँ बाप की नहीं बनी तो मेरी क्या बनोगी। दारा, उन लड़कियों से मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास वापसी का रास्ता है, चली जाओ वापस, वरना कल को बहुत पछताओगी। उर्फी जावेद, सनी लियोन जैसे अनगिनत महिलाएं अपने मर्जी से अधनंगा घूम सकती है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। कानून ने इजाजत दी है, घूमे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 8-10 रिपोर्टर कैमरा लेकर ऐसे लोगों के पीछे ही रहते हैं जो तारीफ करते थकते नहीं। लेकिन एक मुस्लिम औरत बुर्का पहनती है तो सारे नंगों के पेट में दर्द होने लगता है। एक दौर था, हजारों साल पहले लोग नंगे रहते थे। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया वैसे वैसे लिबास बढ़ता गया। आज का ये दौर हजारों साल पीछे जा रहा है। जाए हमें कोई फर्क नहीं और ना ही कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को जबरन अपने साथ घसीटने की कोशिश क्यों? अभी आपका ये शुद्धिकरण करा गया, गंगाजल गोमूत्र छिड़का गया आप पर, आपके हाथ धुलाए गए उसी से, और आपने 3 बार इसे पिया। क्या क्या पिया? गंगाजल और गोमूत्र। हाँ। जो हिजाब के खिलाफ जहर उगलते हैं वही बेशर्म लोग नंगे चिथड़ों को देखकर मुंह में पानी लाते हैं। सरेआम नंगई से किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फुल कपड़ों से सबको दिक्कत है। आजकल 11 से 14 साल की भी बच्चियों का छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमना, मोबाइल पर रील्स, शॉर्ट्स वीडियोस बनाना, फिल्मी गानों पर ठुमके लगाना आम सी बात हो गई है। सरों पर दुपट्टा नहीं, सीने पर आंचल नहीं, बाल खुले हुए। शरीयत और साइंस के मुताबिक 12 से 15 साल की उम्र में लड़कियां बालिग हो जाती हैं। तो क्या इनके वालिदैन को अपनी बच्चियों के बालिग होने का एहसास नहीं होता? एक वो भी दौर था जहां जहालत और जुल्म चरम पर थी, जब निचले तबके की औरतों को अपना सीना यानी ब्रेस्ट ढकने पर पाबंदी थी। निचला तबका यानी वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जिन्हें अछूत कहा जाता है, उस समुदाय की औरतों, नवजवान लड़कियों को अपना सीना खुला ही रखना होता था। सीना ढकने पर खतरनाक सजाएं दी जाती थीं, पेनल्टी भी लगाई जाती थी। उस दौर में भारत की धरती पर एक मर्द मुजाहिद ने जन्म लिया जो टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिसने हर पल जिल्लत झेल रही उस समुदाय की औरतों को अपनी इज्जत, आबरू छुपाने के हक मुहैया कराए। तब से लेकर आज तक टीपू सुल्तान को मनुवादियों द्वारा कोसा जाता है, खींच निकाली जाती है। एक लड़की जिसका नाम नागेली था, उसने ब्रेस्ट यानी सीना ढकने के लिए आंदोलन चलाया। इस प्रचलन के खिलाफ उसने अपने ब्रेस्ट ही काट डाले। एक ये दौर है जहां ब्रेस्ट, आधा जिस्म खुला रखने को आज़ादी बताया जा रहा है, और अधंगा घूमना अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जा रहा है। एक दौर था जहां नाचने वालियों को तवायफ कहा जाता था। एक ये दौर है जहां नाचने वालियों की उसके अपने माता पिता तारीफ कर रहे हैं, और रेलवे में, सड़कों पर, पब्लिक प्लेस पर, घरों में अधनंगा नाच फैशन बन गया है। हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं।
मॉडर्निटी के नाम पर हम जिजाऊ, सावित्री माता, रमाई, फातिमा शेख को भूल गए। अब जानते हैं भगवा लव ट्रैप की कुछ खबरें। वैसे तो हजारों हैं, लेकिन कुछ ही मिसाल के तौर पर पेश करेंगे। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार श्यामपुर से है। भगवा लव ट्रैप की दर्दनाक दास्तां। अजय पहले अफसाना को अपने प्यार जाल में फंसाता है, फिर कई साल तक लिव इन में रहता है। लाइव इन मतलब रखैल बनाकर रखना। फिर ब्रेन वॉश करके अफसाना को हिंदू बना देता है और नाम रखता है पूजा। सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ने कहा है, तुम मोमिन नौकर से निकाह कर लेना, लेकिन मालदार मुशरिक से निकाह मत करना। फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है और जब दिल भर जाता है तो दरिंदा अजय अफसाना उर्फ पूजा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है। अफसाना के पूरे जिस्म को अजय चाकू से गोद गोद कर चिड़ फाड़ देता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो मुस्लिम लड़कियां इन दरिंदों के चक्कर में अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रही हैं, उन बहनों से बस इतना ही कहूंगी, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। ये लोग इस्लाम ऑफ मुस्लिम से नफरत में तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम तो भगवा लव ट्रैप वालों का शुक्र अदा करते हैं। आपको बुरा लगे या भला, क्योंकि इस्लाम के अंदर पनपी गंदगी को साफ कर रहे हैं और मुसलमानों में से मुनाफिकों की तादाद कम हो रही है। वैसे भी 25% मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आइए जानते हैं कुछ खास वजूहात। वालिदैन की परवरिश में कमी, दिन से दूरी, गंदगी भरा माहौल, हराम की कमाई, लिव इन रिलेशनशिप में रहना हराम, गैर महरम से मिलना हराम, जीना करना हराम, फिर मजहब छोड़ना हराम, फिर विवाह करना हराम। इतने हराम और नाजायज कामों से गुजरने वालों को मीडिया वाले मुसलमान किस मुंह से कहते हैं, यही समझ नहीं आता। मैं उन लड़कियों से कह रही हूँ कि माँ बाप ही तुम्हारी परवाह करते हैं, माँ बाप को ही तुम्हारा ख्याल होता है और कोई तुम्हारा ख्याल नहीं कर सकता। पुंदाग रांची का रहने वाला 45 साल उम्र का राजीव कुमार, जो 2 बच्चों का पिता है, उसने 24 साल उम्र की सना परवीन को भगवा लव ट्रैप में फंसाकर यौन शोषण यानी जिनसी ज्यादती किया और जब दिल बहल गया 16 सितंबर 2023 को उसका कत्ल कर दिया। मीडिया और पुलिस प्रशासन इस मामले को खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश कर रहे थे। MIM के दखल के बाद कत्ल का FIR दर्ज हुआ। ऐसे कई खबरें हैं, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों खबरें हैं। लेकिन हम इन लड़कियों को बुरा भला नहीं कहेंगे, ना ही उन गैर मुस्लिम लड़कों को जिन पर आरोप है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया है। उसके उलट हम लव ट्रैप में मुलव्विस सभी गैर मुस्लिम लड़कों को बधाई देंगे, क्योंकि वो लोग मुसलमानों में फैले गंदगी को साफ कर रहे हैं, ईमान वाले और बदईमान लोगों अलग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि अल्लाह उनसे ये काम ले रहा है। गलत परवरिश के जिम्मेदार उनके माँ बाप को दुनिया में जलीलो ख्वार कर रहा है, जो मुसलमान नाम के परिवारों में रहकर एक हराम चलन के पैरोकार बने हुए हैं। दीन से दूर, लिबरलिज्म के भक्त, मॉडर्निटी के हमसफर, ये वही लोग हैं जो आने वाले वक्त में मुसलमान नाम के साथ इस्लाम के खिलाफ सबसे पहले खड़े होंगे। वसीम रिजवी और सचवाला जैसे सैकड़ों खड़े हो चुके हैं। मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया याद आ रहा है। जब जब उजैर अलैहिस्सलाम कोई एक्टिविटी करते, तब तब मूसा अलैहिस्सलाम को लगता कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वही सही होता है जो उजैर अलैहिस्सलाम अंजाम देते हैं। अगर आप ये वाकया नहीं जानते तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए एक ही रास्ता है। हर एक एजुकेटेड जानकार मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स को दीन सिखाएं। इतना ही काफी है। हमने एक बात कही जिसने आपको कंफ्यूजन, उलझन में डाल दिया होगा कि हमने भावा लव ट्रैप वालों का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर मेरे सामने कोई कारून का खजाना, फिरौन की ताकत, यहूदियों की साजिश, नसारा की चालाकी, शद्दाद की जन्नत, नमरूद का घमंड ये सब इकट्ठा करके लाए, तब भी मैं मुर्तद नहीं होने वाली, तो ये 2 टके के टट्टू किस खेत की मूली। जब ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं, तो सोशल मीडिया पर मुसलमान लोगों की बड़ी तादाद मुर्तद हो गई, भाग गई, भगवा लव ट्रैप में फंस गई। जैसे सुर में क्यों रोते हैं? क्या सिर्फ नाम की वजह से? नाम तो फिरौन का भी वालिद बिन मुसाब बिन रियान अरबी ही था। अबू लहब हो या अबू जहल, याजिद हो या कारून,
लोग नाम से मुसलमानों को जांचना छोड़ दें तो बेहतर होगा। मुसलमानों के रोने से गोदी मीडिया को मुद्दा मिल जाता है और 2 टके की उर्दू नाम वाली लड़की के लिए इस्लाम को बदनाम करने का मौका मिल जाता है। अब ताज़ा मिसाल ले लेते हैं। फिलिस्तीनियों पर पिछले 75 सालों से जुल्म, ज्यादती, टॉर्चर बेइंतहा किया जा रहा है, लेकिन वहां की औरतें हो या बच्चे, बुजुर्ग हो या नौजवान, ना कोई मुर्तद हुआ, ना कोई रब से शिकायत करता है और ना ही कोई मायूस है। सब कुछ तबाह होने के बाद भी ईमान में जर्रा बराबर फर्क नहीं। फिर किसी भगवा लव ट्रैप की औकात ही क्या जो मुसलमानों को इस्लाम से हटा सके। गौरतलब हो कि इजराइल के बमबारी में तबाह मस्जिदों के मलबे पर फिलिस्तीनी लोग नमाज अदा करते हैं। हमारी ऐसी कूलर, महंगी कालीन वाली आलीशान मस्जिदें वीरान है और मुस्लिम इलाकों के बाजार आबाद है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।